प्रिय प्यारे दोस्त, आज हम जानेंगे बिहार बोर्ड 10वीं का मैथ जो पहिया है वास्तविक संख्या। तो आइए पहिया हम के बारे में जानेंगे। संख्याएं, ठीक है। संख्याएं है क्या, ठीक है। संख्या को पहिया दो भाग में बांटा गया। कौन, आइए जानते हैं। एक होता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या ना काल्पनिक संख्याएं, और ये होता है वास्तविक संख्याएं। बिहार बोर्ड में हम पढ़ेंगे, पहिया जानेंगे संख्या दो भाग में बांटा गया, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। ये जो काल्पनिक संख्या है ये हम 10वीं में बिहार बोर्ड में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, 10वीं में। और जान लेते हैं ये क्या होता है। पहिया काल्पनिक संख्या क्या होता है। जैसे मान लीजिए x² पहिया 2 है बराबर 0, तो x² का हम इस साइड रखेंगे और उस साइड ये जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा ना। तो इसको स्क्वायर छोड़ाएंगे तो बराबर के एक साइड से दूसरे साइड जाता है, कोई भी चिन्ह तो चेंज हो जाता है। तो ये है स्क्वायर और इस साइड -2 में, ठीक है। इस पर हम बात नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। किस में नहीं बात करेंगे, इस पर नहीं करेंगे, ठीक है। आइए पहिए जानेंगे प्राकृतिक संख्या क्या है, ठीक है। पहिए जानेंगे प्राकृतिक संख्या क्या है। प्राकृतिक संख्या, ठीक है। उसके बाद जानेंगे पूर्ण संख्या, ठीक है। तब उसके बाद क्या जानेंगे हम, उसके बाद जानेंगे हम आपको परिमेय संख्या, ठीक है। उसके बाद जानेंगे अपरिमेय संख्या, ठीक है। और उसके बाद जानेंगे पूर्णांक संख्या, ठीक है। इस सब पे हम अभी एक एक करके बात करेंगे। परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती के संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक, इन्फिनाइट तक जाएंगे काउंटिंग करते, तो ये हो गया हमारा क्या, परिमेय संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ये जो गिनती का संख्या जो है ना, उसको 0 से स्टार्ट होने वाली गिनती को संख्या को हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या। जैसे 0 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम जानेंगे पूर्णांक संख्या क्या है। पूर्णांक संख्या क्या है, 0 के दायां तरफ प्रयास में, 0 के दायां तरफ प्रयास में 1 2 3 4 और 5 संख्या किसे कहेंगे, तो 0 के दायां तरफ धनात्मक हो और 0 के दायां तरफ ऋणात्मक संख्या को हम क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या, ठीक है। इसको Z से सूचित करते हैं। अवाच्य संख्या किसे कहेंगे, जो संख्या एक और स्वयं से कट जाए, एक और अपने से कटे, उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। जैसे आइए हम क्या कहेंगे, 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या। 3 क्या है, एक अभाज्य संख्या, एक से और अपने से। 5 क्या है, अभाज्य संख्या। 7 क्या है, अभाज्य संख्या। 9 नहीं होगा, 11 होगा, ठीक है, और 13 होगा। ऐसे संख्या को हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या, ठीक है। स्वअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, स्वअभाज्य संख्या। स्वअभाज्य संख्या कहेंगे जो दो संख्याओं का HCF 1 हो, क्या हो, 1 हो, उसे हम क्या कहेंगे, स्वअभाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए 3 है और 5 है, इस दोनों का HCF कितना है, 1, तो ये क्या हो गया, स्वअभाज्य संख्या, ठीक है। और मान लीजिए 5 है और 7 है, ये क्या हो गया, स्वअभाज्य संख्या, ठीक है। कहते हैं जो P/Q के रूप में हो, उसे P/Q के रूप में उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। Q बराबर क्या, 0 नहीं आना चाहिए, उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे।
पी और व क्यू क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक का डिफिनेशन अभी पीछे देखे हैं, ठीक है, पूर्णांक होते हैं, ठीक है। पी और क्यू क्या होगा? पूर्णांक होगा। ये जो पी और क्यू जो है से क्या होगा? पूर्णांक होगा। अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? जो पी बटा क्यू के रूप में न हो, उसे हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। या रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या हो, उसे हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। जैसे √2, √3 भिन्न के रूप में तो होता है। मान लीजिए पॉइंट में पुनरावृत्ति 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो ऐसी संख्या परिमेय संख्या होगा, ठीक है। अगर वही अपरिमेय में 0.1 2 3 4 5 पुनरावृत्ति ना हो, अनावृत्ति हो, उसे हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या, ठीक है। आइए लीजिए अपरिमेय संख्या का एक और उदाहरण। 0 है, 1 0 0 1 है, फिर 0 0 3 को 0, फिर 1 1 हो गया। तो ऐसे संख्या पुनरावृत्ति नहीं होता है, अनावृत्ति रहता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, इसका आज हम उपयोग करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या होता है, इसके बारे में अभी जानेंगे, ठीक है। देखिए, और क्या बी दिया गया, ठीक है। तो ए जो है सो 20 के मान से बड़ा होगा। ए जो है बी के मान से क्या होगा? बड़ा होगा। इसका एक यूक्लिड विभाजन का जो एक फॉर्मूला आता है, जो सिद्ध किए हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। जहाँ क्या 0 आर और बी, ये क्या है? आर जो है यहाँ पे ई शेष फय, क्या है? शेष फय। ई जो क्यू है क्या है? भाग फय, ठीक है। ई बी क्या है? भाजक, क्या है? भाजक। ये क्या है? ए भाज्य, क्या है? भाज्य। तो ये जो बी का जो मान है हमेशा क्या होगा? आर से बड़ा होगा। और 0 क्या होगा? आर से हमेशा छोटा रहेगा, ठीक है। इस पर मान लीजिए एक हम उदाहरण ये लेंगे, ठीक है। क्या? एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए, इसको मिटा दें, अब यहाँ है जगह भी। ए बराबर हम क्या किए? 5 लिए, ठीक है, 2 नंबर है। और बी बराबर हम कितना लिए? तो 2। यहाँ पर देख लीजिए, ए जो है ना ऐसे किया गया है, बी से भाग दिए, यहाँ क्यू आया और इसका शेषफल क्या आया? आर। तो ऐसे ही हम इसको भी करेंगे। क्या करेंगे? तो यहाँ मान लीजिए ए का मान कितना दिया था? 5, ठीक है, और बी का मान 2। इससे डिवाइड करेंगे, इसमें 2 दूना 4 आया, घटा 1। ये हमारा क्या हो गया? क्यू। ये हमारा क्या हो गया? आर। ये हमारा क्या हो गया? बी। ये हमारा आर हो गया। तो यूक्लिड विभाजन जी का इस नियम पे जो आया है, इस पर देखिए, ए बराबर 5 और बी का मान 2 गुने क्यू का मान कितना आया? 2 और प्लस आर, दोनों बराबर हुए, 2 दूना 4 और 1, आर का मान कितना? 1 है ना, तो 1। यही हमारा ये हो जाएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है। अब इस पे हम दूसरे वीडियो में क्या करेंगे? एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। एक एक प्रश्न यहाँ पर जो दिया गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, मान लीजिए यहाँ पे उदाहरण देखेंगे और ये प्रश्नावली हम आइए दिखा प्रश्नावली ये हम करेंगे, ठीक है। 2 नंबर दिया गया है, इसके बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। दूसरे वीडियो का इंतज़ार करिए।